सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। कहा, बानी को आज ही अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अस्पताल के बाहर अमनो अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान भी बानी के हमरा होंगे। बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाएगी। अदालत ने पीटीआई के इलाज पर सियासत करने से भी रोक दिया। विफाकी हुकूमत का अस्पताल मुंतकिली के हुक्म पर एतराज। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत को नोटिस ही जारी नहीं किया गया। अदालत ने हुकूमत का एतराज भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। बहनों से मुलाकातों और बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी तलब। आइंदा समात पर जेल सुप्रिंटेंडेंट को भी पेश होने का हुक्म। केस की समात 16 सितंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का बानी चेयरमैन को अस्पताल मुंतकिल कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, हमें अदालतों से उम्मीद है, बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए रिहा करवाएंगे। अदालतों का काम इंसाफ देना है। हम चाहते हैं मजीद इंसाफ हो। रावलपिंडी को मूसलाधार बारिश ने पानी पानी कर दिया। शहर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। पीर बदाई के करीब फौजी कॉलोनी में पानी भर गया। गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। मरीड़ हसन समेत दीगर नशेबी इलाकों में भी सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा। नालालई में पानी की सतह बुलंद। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 10.5 फीट तक जा पहुंची। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा बारिश शमसाबाद में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में मुसलसल दूसरे रोज तूफानी बारिश। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेन इमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया हाई अलर्ट। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। वासा अमले ने बेशतर मकामात से पानी निकाल दिया। लियाकत बाग, कमेटी चौक, अंडरपास, मरी रोड, सादिकाबाद के नशेबी इलाकों में अमला और हैवी मशीनरी तैनात। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां। 9 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, मैगजीन, दस्ती बॉम्ब और मोटरसाइकिल बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। मार्का हक का 1 साल गुजरने के बावजूद भारत तल्ख हकीकत का सामना करने से इनकारी। भारत तस्लीम करने के बजाय तारीखी शिकस्त को अपनी पसंद के रंग में पेश करने पर बाजिद। ISPR के मुताबिक भारत ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर की ड्रामाई और हकायक के मुनाफी तस्वीर पेश करने की भोंडी कोशिश की। दस्तावेज़ फिल्म को बैक वक्त अलमिया और मज़ाहिया तमाशा करार दिया जा सकता है। कोई भी ड्रामाई मंजरकशी तारीख, तैयारों की तबाही, फौजी जानी नुकसान और मैदान जंग की शिकस्त को फतह में नहीं बदल सकती। भारत में होने वाली गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्जामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के दावों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय गिरफ्तारियां और पाकिस्तान पर इल्जामात महज अंदरूनी सियासी मकासद के लिए घड़ा गया प्रोपोगंडा है। भारत अपनी नाकामियों और सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है। आलमी बिरादरी भारत के बेबुनियाद इल्जामात को रद्द करे और खित्ते में भारतीय दहशतगर्दी का मुहासबा करे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। आइंदा समात पर जेल सुप्रिंटेंडेंट को भी पेश होने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि बानी का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है। जो मवाद दिया गया वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि एक बात तय कर लें कि पीटीआई बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेगी। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिलेगी या नहीं, वक्फे के बाद फैसला करेंगे। बहनों से मुलाकातों और बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी तलब।
पीपल्स पार्टी और अपोजिशन लीडर महमूद अटकजई के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मनसूख। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर के चैम्बर में शेड्यूल थी। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती वफ्द की कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर से मुलाकात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान की तैनातियों पर मुशावरत। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि महमूद अटकजई के खत का शहबाज शरीफ जल्द जवाब देंगे। आबनार हुर्मुज़ में फिर कशीदगी, नामालूम ड्रोन से बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरी टाइम के मुताबिक हमले से अमले का एक रुकन हलाक, जहाज के इंजन को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर की अपने इत्तेहादी ओमान पर बमबारी की धमकी, कहा कि ओमान ने आबनार हुर्मुज़ पर मुदाखलत की तो बमबारी करके तबाह कर देंगे। ट्रंप का पासदारान इनकलाब से खुफिया राबतों का दावा, कहा बातचीत के लिए खुफिया जराए मौजूद हैं। जैसा मुआहिदा चाहता हूँ, ईरान वैसे मुआहिदे पर रजामंद नहीं हो रहा। ईरान को चाहिए कि हथियार डाल दे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ट्रंप के खुफिया राबते के दावे को मुस्तरद कर दिया। सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फोन, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात, गजा जंग और मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर गुफ्तगू। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक सदर एर्दोगान ने कहा कि सिफारतकारी से फ़ायदा उठाने के लिए ईरान के साथ बातचीत जारी रखना अहम है। अमन मंसूबे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद होना था, लेकिन इसराइल हमले कर रहा है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, फी बैरल ब्रेंट क्रूड $91 का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत फी बैरल $85 रिकॉर्ड, फी बैरल अमाराती तेल $97 की सतह पर जा पहुंचा। पेट्रोल ₹5.77, डीजल ₹6.47 फी लीटर महंगा। हुकूमत का आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। 1 लीटर पेट्रोल ₹331.20 का मिलेगा। डीजल की कीमत ₹390.42 फी लीटर मुकर्रर। महंगी बिजली ₹2.52 फी यूनिट, मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। आइंदा हज की तैयारियों और इंतजामात के हवाले से पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम के मेयार ज़िंदगी में बेहतरी देख कर सुकून मिलता है। पहली बार लाहौर में और पसमानदा शहरों का फ़र्क ख़त्म हो गया। हर शहर हर गांव में इलेक्ट्रो बस चला रहे हैं। शहरों और देहात को यकसा तौर पर सुथरा पंजाब के जरिए साफ किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से उकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, तरक्याती मंसूबों और हल्के के मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। इंतखाबात में इस्लाहात के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इंतखाबी अमल को मौसर और शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ऐसा ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया जाए जिससे इंतखाबी शफाफियत में इजाफा हो। हुकूमत की 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। हुकूमत टेंडर्स के जरिए गंदम दरामद करेगी। मुल्क की अंदरूनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुसाबकती बोली के जरिए मंजूरी दी गई। दो 2000 से 3000 सीसी तक दरामद गाड़ियों पर 40% ड्यूटी। फाइनेंस एक्ट 2026-27 में 3000 सीसी से ज़ायद दरामदी गाड़ियों पर 41% ड्यूटी मुकर्रर। बड़ी इंजन कैपेसिटी की दरामदी गाड़ियां मजीद महंगी होने का इम्कान। लाहौर के इलाके चौंग में घर में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। मुलजिम ने बीवी, ससुर, सास और साले को कत्ल करके खुद को गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ लड़की के अहले खाना ने मुकदमा दर्ज करवा रखा था। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में नया इंकशाफ। मुबैना तौर पर मकतूल ने भी गोली चलाई।
तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक शुबा है कि मीर रज़ा ने खतरा महसूस करते हुए दिफा में गोली चलाई। मीर रज़ा के हाथों पर गन शॉट के ज़रात मिले। रिपोर्ट तस्दीक करती है कि मीर रज़ा को गोली कमर की जानिब से लगी। कब्र कुशाई के दौरान हासिल 5 नमूनों के नताइज सामने आए, 8 ज़ाया हो गए। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,80,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। But I called him. I said, "Would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran. He's making things safer." Did he ask you specifically to scale back on those? Quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Who are you with? I'm with CNN. Fake news. I just wanted to follow up on the South Korea question. You're a loud, boisterous person. You're fake news. I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on those military exercises. अमरीकी सदर ट्रंप CNN की खातून रिपोर्टर पर बरस पड़े। सहाफ़ी ने सवाल किया तो सदर ट्रंप ने पहले नज़रअंदाज करने की कोशिश की। दोबारा सवाल पर ट्रंप ने सहाफ़ी को शोर मचाने वाली जाली रिपोर्टर करार दे दिया। यूनान में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, पायलट और 2 मुसाफिर हलाक। हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर परवाज के फौरी बाद गिरकर तबाह हुआ। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। पेरू में मुसलसल बारिशों ने दारुल-हुकूमत को डबो दिया। सड़कें पानी में डूब गईं। ज़मीनी राबते मुनक़ता, घरों और इमारतों में पानी दाखिल। तालीमी इदारे बंद। कोस्टा रिका में भी मूसलाधार बारिश। सैलाब से दर्जनों अफराद मुतासिर। कई मकामात पर सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। इमदादी टीमों ने सैलाबी पानी में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए निकाला। इलॉन मस्क की अमरीकी सड़कों पर हुक्मरानी की ख्वाहिश को दचका। टेस्ला को ड्राइवर के बगैर चलने वाली 5,000 गाड़ियां सड़कों पर लाने की इजाज़त न मिली। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सिर्फ 10 रोबो टैक्सियां चलाने की इजाज़त। लॉस वेगस में रोबो टैक्सियों की हद रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। एयरपोर्ट से मुसाफिरों को पिक करने की इजाज़त नहीं होगी। चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेस्ला और जापानी गाड़ियों को टक्कर। बरतानिया के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी गाड़ियों की बड़ी मांग। चीनी गाड़ियों की कंपनी ने अपना बहरी जहाज खरीद लिया। 5,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों से भरा जहाज ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली दिल की तकलीफ के बायस कराची के अस्पताल में दाखिल। अहले खाना के मुताबिक साबिक टेस्ट क्रिकेटर को एंजियोप्लास्टी के लिए निजी अस्पताल लाया गया।